Yes, good morning students. Today we will study the reaction with the dilute acids. Now what happens when metals reacts with the dilute acids? What are dilute acids? Dilute acids students क्या होता है, जब हम एसिड्स में वाटर की कंसंट्रेशन को ज़्यादा डालते हैं, मतलब एसिड में वाटर ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, देन दे आर कॉल्ड द डिल्यूट एसिड्स. अब जो मेटल जो है वो एसिड्स के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी 13. इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और उसमें 5 ml डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ जिंक के पीसेस, ग्रैनुअल मीन्स पीसेस, जो है छोटे छोटे पीसेस आपको डालने हैं, ठीक है. फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है. आप क्या देखोगे, कुछ बबल्स, जो अब आप देखना उसमें कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. और क्या आपको, अब अगर आप एक बर्निंग मैचस्टिक जो है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हो तो क्या आपको उसमें पॉप साउंड सुनती है, ठीक है. तो क्या होगा स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में जब जिंक मेटल जो है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म अ सॉल्ट जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2, और साथ में फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है तो क्या होगा कि आपको जो है जब आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे तो आपको पॉप साउंड जो है वो सुनाई देगी. ओके. एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स जब डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपको ये एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें सल्फ़र पाउडर लेना है, ठीक है. सल्फ़र जो होता है नॉन मेटल है ना, उसको ले लेना. उसके बाद उसमें भी आपको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से. फिर आप ऑब्जर्व करना उसमें बबल्स बनते हैं क्या गैस के, या फिर आपको कभी पॉप साउंड सुनाई देती है, ठीक है, जब आप एक बर्निंग मैचस्टिक को उसके माउथ टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हो. और अगर कुछ ना हो तो एक बार आप उसको वार्म करके भी देख लेना, टेस्ट ट्यूब को वार्म करना और देखना कोई रिएक्शन होती है. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उस केस में आपको कोई भी रिएक्शन नहीं नज़र आएगी. दैट मीन्स जब नॉन मेटल्स जो है किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती. आप कुछ और मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है. You can even try the reaction of the metals and non-metals with the dilute sulfuric acid. Something more में क्या है, कुछ metals होते हैं स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं. मेटल्स के अंदर जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और कॉपर जो है दैट इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल देन द मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो भी जो है कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है. ये ऑक्सीजन, वाटर या फिर डिल्यूट एसिड्स के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते. इसीलिए जो गोल्ड, प्लेटिनम है इनको नोबल मेटल्स भी बोला जाता है. और यही रीज़न है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनसे जो है ज्वेलरी वगैरह बनती है. ओके. नाउ रिएक्शन विद द बेसिस. और व्हाट हैपन्स व्हेन वी रिएक्ट अ बेस विद द मेटल. जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है. एक को ए मार्क कर देना है और एक को बी. अब ए में आपको क्या डालना है, मैग्नीशियम रिबन, और बी में आपको डालना है एल्युमिनियम, या आप एल्युमिनियम फॉयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हो. फिर आपको एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, दैट इज़ अ बेस. ओके. सोल्यूशन ए में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है. फिर आप देखना उसको चेंजेस उसमें क्या हो रहे हैं, आपको वो ऑब्जर्व करने हैं. अब जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके माउथ के आगे आपको एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आनी है. तो आप देखना कि आपको पॉप साउंड सुनती है. फिर आपको वही प्रोसेस जो है टेस्ट ट्यूब बी के साथ भी परफॉर्म करना है. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको दोनों ही केसेस में जो क्या है पॉप साउंड सुनाई देगी जब आप बर्निंग मैचस्टिक को उन टेस्ट ट्यूब्स के पास लेके आओगे, ठीक है. इट मीन्स दैट मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. ओके.